ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಶರ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸಂಸತ್ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಿಂದ ಸಂಸತ್ ಭವನದತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಉತ್ತರ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 13ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯನ್ನ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಿಂದ ಸಂಸತ್ ಭವನದತ್ತ ಬಂದಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಸತ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. और इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय कक्ष की ओर ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ कई मायनों में ಸಂಸತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಸಂಸತ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾಳೆ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿವೇಶನದ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿರೋದು. ಕಾರಣ 9 ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುಂಬರುವಂತ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜನಪರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿರೋದೀಗ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮೋದಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ. ಇನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಾವೇರುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದೆ.
माननीय सदस्यगण, इस सत्र को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्राप्त हो रही है। कुछ ही महीने पहले देश ने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरी करके आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश किया है। आज़ादी के इस अमृत काल में हजारों वर्षों के गौरवशाली अतीत का गौरव जुड़ा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणाएं जुड़ी है और भारत के स्वर्णिम भविष्य के संकल्प जुड़ी है। अमृतकाल के ये 25 वर्ष का कालखंड स्वतंत्रता की स्वर्णिम शताब्दी का और विकसित भारत के निर्माण का कालखंड है। ये 25 वर्ष हम सब के लिए और देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कर्तव्य की पराकाष्ठा करके दिखाने के, ये हमारे सामने युग निर्माण का अवसर है और हमें इस अवसर के लिए 100% सामर्थ्य के साथ हर क्षण कार्य करना है। हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो, और जो अपने मानवीय दायित्वों का पूरा करने के लिए भी समर्थ हो। ऐसा भारत हो जिसमें गरीबी ना हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो। ऐसा भारत हो जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़े हो, जिसके युवा समय से 2 कदम आगे चलते हो। ऐसा भारत जिसकी विविधता और अधिक उज्जवल हो, जिसकी एकता और अधिक अटल हो। दो 2047 में देश जब इस सच्चाई को जीवंत करेगा तो निश्चित रूप से उस भव्य निर्माण की नींव का अवलोकन और आकलन भी करेगा। तो आज़ादी के अमृतकाल के इस प्रथम बेला को एक अलग आस्था के साथ देखा जाएगा। इसीलिए आज अमृतकाल का ये समय, ये कालखंड बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार को देश के लोगों ने जब पहली बार सेवा का अवसर दिया तो सबका साथ सबका विकास के मंत्र से हमने शुरुआत की थी। समय के साथ इसमें सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भी जुड़ा गया। यही मंत्र आज विकसित भारत के निर्माण की प्रेरणा बन चुका है। विकास के ये कर्तव्य पथ पर चलते हुए मेरी सरकार को कुछ ही महीने में 9 वर्ष पूरी हो जाएगी। मेरी सरकार के लगभग 9 वर्षों में भारत के लोगों ने अनेक सकारात्मक परिवर्तन पहली बार देखे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है और दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। जो भारत कभी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है। जिन मूल सुविधाओं के लिए देश की एक बड़ी आबादी ने दशकों को तक इंतजार किया, वे इन वर्षों में उसे मिली है। जिस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम कभी कामना करते थे, वो इन वर्षों में देश में बनना शुरू हुआ है। आज भारत में ऐसा डिजिटल नेटवर्क तैयार हुआ है जिससे विकसित दिशा में देशों में प्रेरणा ले रही है। बड़े बड़े घरेलू सरकारी योजनाओं में
भ्रष्टाचार की जिन समस्याओं से देश मुक्ति चाहता था, वो मुक्ति अब देश को मिल रही है। पॉलिसी पैरालिसिस के चर्चा से बाहर आकर आज देश की पहचान तेज विकास और दूरगामी दृष्टि से के लिए गए फैसलों के लिए भी जाने जाते हैं। इसलिए हम दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पर पहुंचे। यही वो नींव है जो आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण के आत्मविश्वास को बुलंद करेगी। माननीय सदस्यगण, भगवान बसवेश्वर ने कहा था, कायोकवे कैलाश, अर्थात कर्म ही पूजा है, कर्मों में ही सिद्ध है। उनके दिखाई मार्गों पर चलते हुए मेरी सरकार राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य को पूरा करने में तत्परता से जुटी है। आज भारत में एक स्थिर, निडर, निर्णायक और बड़े सपनों के लिए काम करने वाली सरकार है। आज भारत में ईमानदार का सम्मान करने वाली सरकार है। आज भारत में गरीबी को स्थायी समाधान और उनके स्थायी सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली सरकार है। आज भारत में अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर काम करने वाली सरकार है। आज भारत में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जन कल्याण को सर्वोपरि रखने वाली सरकार है। आज भारत में महिलाओं के सामने से हार बाधा को दूर करने वाली सरकार है। आज भारत में प्रगति के साथ ही प्रकृति का भी संरक्षण करने वाली सरकार है। आज भारत में विरासत के संरक्षण के साथ ही आधुनिकता को बढ़ावा देने वाली सरकार है। आज भारत में अपनी वैश्विक भूमिका को लेकर आत्मविश्वास से आगे बढ़ने वाली सरकार है। माननीय सदस्यगण, मैं आज इस सत्र के माध्यम से देशवासियों का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने लगातार 2 बार एक स्थिर सरकार को चुना है। मेरी सरकार ने देश हित को सदैव सर्वोपरि रखा। नीति रणनीति में संपूर्ण परिवर्तन की इच्छा शक्ति दिखाई। ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸಾನ್ಯಾಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಿರಿಕನ್ನು ಮಾಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಯುವಕನಿಗೆ ಧರ್ಮದೇಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಾನಿಯಾ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಕಂಬಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಾನಿಯಾ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಅಲ್ಲಿ ಸಾನ್ಯಾಳ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ಸೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ. ಕಂಬಳ ಆಯೋಜಕರನ್ನ ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾನಿಯಾ ಅಯ್ಯರ್ ತರಾಟೆಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ನಾನು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಗಳಾಗಿದೆ, ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜಕರನ್ನ ತರಾಟೆಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಯುವಕ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಯುವಕನಿಗೆ ಧರ್ಮದೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಸಾನಿಯಾ ಅಯ್ಯರ್. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಇಂದಾಗಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಸಾನಿಯಾ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಆಕೆಯನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳಿತಾನೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ ನಾನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯೋಜಕರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಾನಿಯಾ ತರಾಟೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ ನೇರ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ